class 4th. How are you? I hope you will be fine. आज हम चैप्टर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। हमने इससे पहले पार्ट ऑफ स्पीच फर्स्ट, पार्ट ऑफ स्पीच सेकेंड और तक पढ़ लिया है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच थर्ड पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हमको पढ़ना है प्रेपोजिशंस। क्या पढ़ना है? प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस होता क्या है? प्रेपोजिशंस क्या होता है? पहले तो ये देखिए, प्रीपोजिशन टू वर्ड्स से मिलकर बना होता है। फर्स्ट प्री और सेकंड पोजीशन। प्रीपोजिशन, प्री मीन्स आप ऐसे ही जनरली जान लीजिए, प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स जगह, जो पहली जगह पर आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन कितने वर्ड से मिलकर बना है? टू, प्री और पोजीशन। प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स जगह, जो पहली जगह पर आता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ये तो जनरली हो गया। अब इसका रियल मतलब जान लीजिए कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में दूसरे जो शब्द होते हैं उनसे रिलेशन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में दूसरे जो शब्द हैं उनसे रिलेशन बनाता है, वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ। तो ये क्या बता रहा है? कौन सा रिलेशन बता रहा है कि वो कहाँ है? वो क्लास में है। कहाँ है? क्लास में है। तो इन हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। आई हो गया प्रोनाउन, क्लास हो गया नाउन, ऑब्जेक्ट टाइप का। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताया अभी? ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे जो शब्द हैं सेंटेंस में उनसे रिलेशन बनाता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ। और प्रीपोजिशन किस चीज़ की बात करता है? प्रीपोजिशन डायरेक्शन, टाइम और प्लेस की बात करता है। किसके बारे में अधिकतर बात करता है? डायरेक्शन, टाइम और प्लेस के बारे में। ठीक है, तो अब आइए और प्रीपोजिशन के बारे में देखते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। फर्स्ट है टू और टूवर्ड्स में अंतर क्या है? देखिए, टू और टूवर्ड्स, देखिए जैसे हम आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो क्या हम यहाँ टूवर्ड्स नहीं लगा सकते थे? टू ऐसी चीज़ के लिए लगाया जाता है जो निश्चित हो कि हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन टूवर्ड्स उसके लिए लगाया जाता है जैसे हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं। अब ज़रूरी थोड़ी ना हम दिल्ली ही जाएँ, हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, चाहे तो इधर दिल्ली के पहले ही कहीं चले जाए या दिल्ली के आगे चले जाएं। ठीक है, तो ऐसे ही टू और टूवर्ड्स में अंतर। टू हमेशा निश्चित चीज़ के लिए और टूवर्ड्स कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी। जैसे आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, अगर हम लिख दें तो हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं। क्या ज़रूरी है हम दिल्ली ही जाएं? हम दिल्ली से आगे भी तो जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने लिख दिया आई एम गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, तो फिर ये कंफर्म है कि हम दिल्ली ही जाएंगे। टू, जब कोई भी चीज़ आपकी तरफ या किसी भी चीज़ की तरफ आती है तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। हम टू का यूज़ कब करते हैं? जब कोई भी चीज़ आपकी तरफ या किसी भी चीज़ की तरफ आती है तो उसका डायरेक्शन बताने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूँ। शी इज़ कमिंग टू मी, वह मेरी तरफ आ रही है। शी इज़ गिविंग टू हिम, वह उसे दे रही है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। और प्रीपोजिशन में टू, टूवर्ड्स, ऑन, ये सब प्रीपोजिशन है। और ये जो ऑन होता है प्रीपोजिशन में, ऑन, देखिए यहाँ ऑन दिया गया है और यहाँ टू दिया गया है। तो ऑन होता
हमेशा प्लेस को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, मीन्स बुक कहाँ है, टेबल पर है। और प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ दिन और तारीखों को भी दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे ही विल कम ऑन वेंसडे, ही विल कम ऑन वेंसडे। दे मीट मी ऑन संडे। तो इसमें ऑन हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही और भी प्रीपोजिशंस हैं। जैसे ऑन टू, ऑन टू का यूज़ कहाँ किया जाता है, मूवमेंट को दिखाने के लिए किया जाता है। किसी चीज़ की पूरी जानकारी हो तो उसमें भी ऑन टू का यूज़ किया जाता है। जैसे दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान। दे न्यू, वे जानते थे, आई नो इन ऑन टू देयर प्लान, की मुझे उनके प्लान के बारे में पता था। ठीक है, तो ऑन टू का यूज़ हमने कहा किया, जब किसी चीज़ की पूरी जानकारी हो तो हम वहाँ ऑन टू का यूज़ करते हैं, और मोमेंट को दिखाने के लिए भी ऑन टू का यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, आवर्स, मिनट्स और सेकेंड, जब ऐसा कुछ होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, ऐड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ऐड का। और हम किसी लोकेशन को दिखाने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, ऐड का। फिर क्या है, इन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ को कवर करते हैं, या फिर हम जब कहीं अंदर बैठे, जैसे इन द स्कूल, स्कूल में हूँ, मीन्स स्कूल के अंदर हूँ। और ऐड का यूज़ कब करते हैं, जब हम लोकेशन को डेडिकेट करते हैं कि हम इंडिया गेट, मैं इंडिया गेट पर हूँ, तो हम जरूर अंदर थोड़ी ना होते हैं, हम तो उसके आसपास ही होते हैं, तो लोकेशन को डेडिकेट करते हैं। और ईयर्स, मंथ, इन सबको भी दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। और डेज, डेट, इसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ प्रीपोजिशंस के यूजेस पता चल गए कि किस प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ किया जाता है। आइए बुक में देखते हैं कि बुक में क्या दिया गया है, प्रीपोजिशंस। ठीक, प्रीपोजिशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पूर्व सर्ग। प्रीपोजिशन को हिंदी में हम कहते हैं पूर्व सर्ग। प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक एट, इन, ऑन, फ्रॉम, टू, विद, अंडर, फॉर, into, behind and beside, used before a noun or pronoun। प्रीपोजिशन में वे वर्ड्स होते हैं, किस तरह के वर्ड्स, एट, इन, ऑन, फ्रॉम, टू, विद, अंडर, फॉर, इनटू, बिहाइंड और बिसाइड। ये नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं। किसके पहले यूज़ किए जाते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले। ठीक, आई गॉट अप एट 7:30, तो इसमें एट क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। एट क्या है, प्रीपोजिशन है। हमने आपको बताया था कि जब हम आवर्स, मिनट्स या सेकेंड, ठीक, मीन्स जब हम आवर्स, मिनट्स या सेकेंड मीन्स टाइम की जब हम बात करें तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, एट का। फिर सेकेंड, इसमें क्या कह रहा है, एट 7:30 शोज टाइम, ये टाइम को दिखाता है। द मोबाइल इज़ ऑन द डेस्क, मोबाइल कहाँ है, डेस्क पर है। तो ये किसको दिखा रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है कि वो कहाँ रखी गई है। जब ऑन का हमने यूज़ बताया था, हमने क्या कहा था, ऑन का यूज़ कहाँ किया जाता है, प्लेस को दिखाने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो देखिए ये पोजीशन को दिखा रहा है ना, द मोबाइल इज़ ऑन द डेस्क। फिर ऐसे ही है, ऑन द डेस्क शोज पोजीशन, ये जो ऑन द डेस्क है वो किसको शो कर रहा है, पोजीशन को। फिर थर्ड है, लेट्स गो बाय ट्रेन, लेट्स गो बाय ट्रेन। तो इसमें बाय क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। ठीक, बाय ट्रेन शोज मेथड और मैनर। ये बाय ट्रेन क्या दिखाता है, मेथड और या मैनर को। द पुलिस अरेस्टेड हिम फॉर थेफ्ट। तो इसमें फॉर हमारा क्या हो गया, फॉर हो गया हमारा प्रीपोजिशन। फॉर थेफ्ट शोज रीज़न, ये क्या दिखाता है, ये रीज़न को दिखाता है कि वो किस लिए उसे अरेस्ट किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या वो दिया गया है, इसमें डिफिनेशन दी गई है। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो टाइम, पोजीशन, मैटर, रीजन, etc। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये
टाइम, पोजीशन, मेथड और रीज़न को दिखाने के लिए नाउन या प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। मीन्स नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ किया जाता है। किसको दिखाने के लिए? टाइम, पोजीशन, मेथड, रीज़न। ठीक है, तो इतना आपको क्लास वर्क में अच्छे से पढ़ना है। प्रीपोजिशन के बारे में जितना हमने पढ़ाया उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका होमवर्क क्या है ये देख लीजिए कि आज आपको होमवर्क में क्या करके लाना है। होमवर्क में आपको करना है व्हाट इज़ प्रीपोजिशन। व्हाट इज़ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है ये आपको लिखना है। प्रीपोजिशन क्या होता है ये लिखना है। प्रीपोजिशन की डिफिनेशन आप ये लिख सकते हैं और इसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू दिल्ली, शी इज़ कमिंग टू मी। और क्या लिख सकते हैं? आई एम इन द स्कूल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क, ही विल कम ऑन वेंसडे। ये सब आप इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हो। ओके, आई होप आपको क्लास वर्क और होमवर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।